राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी एबल टू का यूज। एबल टू का सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में वर्ब के साथ पाता है, पाती है, पाते हैं, पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, लेता है, लेती है, लेते हैं या इन शब्दों के बाद था आता है तो उन वाक्यों को एबल टू पर बनाया जाता है। पहचान पे गौर करेंगे। जब भी आपके सेंटेंस के एंड में पाता है, पाती है, पाते हैं या पाता था, पाती थी, पाते थे, पास्ट है तो थे वर्ड आ जाएगा। पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे, लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता था, लेती थी, लेते थे। जब इन शब्दों के बाद था, अगर प्रेजेंट है तो आप है लगाएंगे, पास्ट का सेंटेंस है तो आप था का यूज करेंगे। उन वाक्यों को हम एबल टू पर बनाते हैं। कुछ बच्चे एबल टू की जगह कैन का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हर सेंटेंस को हम कैन पर ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। रूल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बेटा हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है WH सेंटेंस। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। वन बाय वन हम इन्हें सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है तो आपका इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपको एबल टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नोट देखेंगे, इज, एम, आर तीनों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा। प्रेजेंट मतलब सेंटेंस के एंड में हमारा है लगता है। इस देखेंगे हम, जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन मीन्स हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा माई टीचर, माई ब्रदर, योर फ्रेंड, तो हमने एक की बात की। एम आता है आई के साथ, आर आता है वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स मतलब अभी मैंने सिंगुलर नाउन के लिए कहा था माई ब्रदर, प्लूरल मतलब ज्यादा, तो मैं कहूंगी माई ब्रदर्स। सिंगुलर के लिए मैंने कहा माई टीचर, प्लूरल के लिए मैं कहूंगी माई टीचर्स। तो जो 2 या 2 से ज्यादा है वहां हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। वॉज आएगा पास्ट के लिए, जब सेंटेंस के एंड में आपको था वर्ड मिलेगा। अगर है तो हम उसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, था है तो हम उसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आई, ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन के साथ हमें वॉज का यूज करना है। वे, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हमें वर का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, एग्जांपल्स देखते हैं। राहुल अंग्रेजी बोल लेता है, राहुल अंग्रेजी बोल पाता है, राहुल अंग्रेजी बोल पा रहा है। अब यहाँ लेता है का मतलब बेटा कोई सामान लेना या देना नहीं है। यहाँ लेता आपकी एबिलिटी शो कर रहा है कि राहुल अंग्रेजी बोल लेता है। इस तरीके से आप समझेंगे। राहुल अंग्रेजी बोल पाता है, राहुल अंग्रेजी बोल पा रहा है। यहाँ पा वर्ड आना आपका जरूरी है। राहुल इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे, कोमल कार चला लेती है या कोमल कार चला पाती है या कोमल कार चला पा रही है। जैसे चाहे आप वैसे अपने सेंटेंस को हिंदी में फ्रेम करें। कोमल इज एबल टू ड्राइव अ कार। बच्चे लिख पा रहे थे आ गया यानी पास्ट का। द स्टूडेंट्स ज्यादा है हमारा जो है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। द स्टूडेंट्स वर एबल टू राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होता है बेटा जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड आ जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, नॉट एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, पाता था यानी पास्ट। राहुल वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, एंड में हूं आ रहा है यानी प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है। आई के साथ एम आता है। आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वह कुछ नहीं कर पा रहा है, वह कुछ नहीं कर पा रहा है। He is not able to do anything. He is not able to do anything. अब इस सेंटेंस में मैं आपको एक कैन का सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। वह कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक एबिलिटी शो हो रही है कि वो करने की कोशिश कर रहा है मगर वो नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं वह कुछ नहीं कर सकता है तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए एबल टू में बहुत जगह हम कैन का यूज कर सकते हैं लेकिन हर सेंटेंस को हम कैन एबल टू में
एबल टू को हटा के कैन नहीं रख सकते हैं। बहुत जगह हम एबल टू और कैन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं आपस में, लेकिन हर जगह हम एबल टू को हटा के कैन से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखेंगे। क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हो? क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप प्रश्न पूछ पाते हो? आर यू एबल टू आस्क क्वेश्चंस? क्या आप अपने मन की बात कह पा रहे हो? आपने गौर किया होगा इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड मिलेगा, क्या के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्या आप अपने मन की बात कह पा रहे हो? आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स? मन की बात कहना, एक्सप्रेस थॉट्स। आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स? अभी तक बेटा हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं और WH/H सेंटेंसेस सीखे हैं। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट सिखा रही हूँ, WH/H सेंटेंसेस। WH/H सेंटेंस क्या है? ये भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH/H, उसके बाद आपने एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है, सब्जेक्ट, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। आप यह काम कैसे कर पा रहे थे? पास्ट का है। हाउ वर यू एबल टू डू दिस वर्क? आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हो? इतने सारे काम को हम इंग्लिश में कहते हैं सो मच वर्क। हाउ आर यू एबल टू डू सो मच वर्क? हाउ आर यू एबल टू डू सो मच वर्क? बेटा एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कितने भी बड़े हों या कितने भी छोटे हों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सेंटेंस अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, WH/H बना रहे हैं। अगर आपका सेंटेंसेस इंटरोगेटिव है तो आप इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करिए, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव का रूल फॉलो करिए। जब तक हमें रूल्स लर्न नहीं होते सिर्फ तब तक हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज जब हमारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर आप अंदाजे से सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका सेंटेंस हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। वह सबके सामने क्यों नहीं बोल पाता है? सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। Why is he not able to speak in front of everyone? जब WH के पार्ट में नहीं वर्ड आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए। Why is he not able to speak in front of everyone? मैंने सब्जेक्ट के बाद जब नॉट लगाते हैं और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब में कैसे नॉट लगाते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल पे जाके देखिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमने एबल टू का यूज सीखा है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।